उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मंच से महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती है। मिशन शक्ति नाम का चमचमाता अभियान चलाया जाता है। अखबारों में विज्ञापन, दीवारों पर नारे और पोस्टरों पर चमकते वादे। लेकिन हकीकत, संभल जिले की ये घटना बताती है कि कागज पर ताकतवर मिशन सड़क पर बेजान साबित हो चुका है। बीते 23 सितंबर की दोपहर एक स्कूल टीचर बच्चों को पढ़ाकर घर लौट रही थी। बताते हैं कि तभी नखासा थाना इलाके के सिंहपुर सानी मार्ग पर स्कूटी सवार दरिंदे ने उस पर तेजाब फेंक दिया। चंद सेकंड में उसका चेहरा, उसका भविष्य, उसके अरमान 30% तक झुलस गए और दरिंदा आराम से भाग निकला। अब सवाल है कि क्या यही है योगी सरकार का मिशन शक्ति, जहां दिन दहाड़े सरेआम एक युवती पर एसिड फेंक दिया जाए और अपराधी बेखौफ निकल भागे? क्या बेटियों को सुरक्षा सिर्फ पोस्टरों की शोभा बढ़ाने के लिए है? परिजनों के मुताबिक पीड़िता की शादी तय हो चुकी थी, परिवार खुश था, लेकिन दरिंदगी ने सब कुछ पल भर में जला दिया। हालांकि पुलिस इसे प्रेम प्रसंग का एंगल मानकर सभी तथ्यों पर बारीकी से जांच कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब हमला हुआ तब पुलिस कहां थी, चौकसी कहां थी और उस मिशन शक्ति की ताकत कहां थी जिस पर करोड़ों रुपए का बजट बहाया जा रहा है? पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लेने का दावा किया है और केमिकल फोरेंसिक लैब भेजा गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर बेटी को इंसाफ सिर्फ लैब रिपोर्ट पर ही मिलेगा? दरअसल यूपी में महिला सुरक्षा अब एक जुमला बन गई है। नेता मंच से नारे लगाते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन असलियत यह है कि बेटियां स्कूल से घर भी सुरक्षित नहीं लौट पा रहीं। संभल की ये वारदात सिर्फ एक टीचर की नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम की पोल खोलती है जो सिर्फ फोटो खिंचवाने में व्यस्त है। अगर यही हाल रहा तो मिशन शक्ति पर जनता का भरोसा उठ जाएगा। भतीजी है और वो बीएल पब्लिक स्कूल दयापा में पढ़ाती हैं और वहाँ से लौटते हुए उनके साथ ये घटना हुई है। उनके ऊपर तेजाब गिर दिया गया है और कोई व्यक्ति थे बुजुर्ग, उन्होंने देखा कि लड़की यहाँ पर तड़प रही है, तेजाब गिरा हुआ है, तो वो उनको घर तक लेके आए हैं। और उसके बाद में इनका फिर इनको मैंने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस को फ़ोन करने के बाद फिर यहाँ लेके आए। तो उनके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये है कि उसको तेजाब से जली हुई है। वो चेहरा और सीने का ऊपरी हिस्सा और पेट का ऊपरी हिस्सा से जला हुआ, लगभग 25 से 30% जला हुआ। उसको भर्ती करके इलाज शुरू कर दिया गया है। पुलिस को सूचना मिली कि थाना नखासा के दयापा चौकी क्षेत्र में एक अध्यापिका है, वो स्कूल पढ़ाने जाती है। जब वो अपने घर वापस आ रही थी तो स्कूल से करीबन 4-5 किलोमीटर दूर उसके घर के पास में ही एक स्कूटी सवार व्यक्ति द्वारा उस पर कोई केमिकल सब्सटेंस है वो फेंक दिया गया। उसके बाद में उस महिला को यहाँ अस्पताल संभल लाया गया है, उसका उपचार किया जा रहा है। डॉक्टर्स के द्वारा उसमें 20 से 25% है उसकी बॉडी पे बर्न बताए जा रहे हैं। जिन केमिकल सब्सटेंस की वजह से ये घटना हुई है उसको भी पुलिस के द्वारा फॉरेंसिक यूनिट को बुला के कस्टडी में लिया गया है। उसके साथ साथ मौके का मुआयना है मेरे द्वारा किया गया है और प्रथम दृष्टया ये मामला है ये इनके किसी परिचित व्यक्ति द्वारा ही इन पर ये केमिकल सब्सटेंस है ये फेंका गया है। पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति को चिन्हित कर लिया गया है और जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा और आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।